नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। खेत में गन्ना छील रहे युवक को बाघ ने बनाया अपना निवाला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सही साबित। रामनगर में एक स्कूल संचालक ने फीस जमा न करने पर 2 सगी बहनों को परीक्षाओं में बैठने से किया वंचित। मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजकर की तत्काल कार्यवाही की मांग। रामनगर में ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दिया प्रदर्शन। बजट को लेकर भाजपा कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने पंतनगर एयरपोर्ट में G20 कार्यों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। खटीमा में मानव वन्य जीव संघर्ष में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि यूपी बॉर्डर पर स्थित खटीमा दहा ठाकी गांव में गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूर पर हमला कर बाघ ने मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर सूचना पाकर यूपी और उत्तराखंड के वन अधिकारी पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा उप जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। चलो हम लोग गन्ना छिल रहा था ऐसे लाइन से और वो किनारे वाले पाटे में था, तो गन्ना छिलते छिलते किनारे वाले पाटे में से वो गन्ना के अंदर से शेर आया, उसको पंजा मारा और पंजा मार के ही ले गया गन्ने के अंदर। तो शेर ही था, बाघ क्या बड़ा वाला ही था ना, बड़ा वाला ही था। ग्रामीण यहाँ गन्ना चलाई कर रहे थे, हमारे उत्तराखंड में, यूपी का था और रानी कॉलोनी का। तो गन्ना छील रहा था, एकदम टाइगर अंदर से निकला, अटैक किया और खींच के उसको अंदर ले गया था। फिर मौके पे हम लोग पहुँचे तो उसकी बॉडी को तो बचा लिया था, टाइगर भाग गया था। वन विभाग वाले आए थे, यहाँ पे कैमरे लग जाए, कैमरे नहीं है हमारे यहाँ पे, और थोड़ा ये आते जाते रहे ऐसे ही। संयुक्त रूप पे ये बॉर्डर ही हमारा नाले के आसपास ही इसकी मूवमेंट। हमने पहले भी बताया था, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। HLA टाइपिंग से हम लोग बच्चा और उसके परिवार वालों का HLA का मैप कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे को अगर उसका HLA का मैच मिल जाता है। हमने ग्रामीण से संपर्क करके उन लोगों को जागरूक किया था कि जैसे ये इस समय का टाइम हो रहा है, जो दिन छुपने का होता है या सुबह उठते समय का टाइम होता है, उस समय जानवर जो है, जो जंगली जानवर है, हमारा वाइल्ड एनिमल है, वो उसका मूवमेंट का टाइम यही होता है मेन, रात्रि चढ़ा। तो इसलिए जो है ऐसे टाइमों में आप लोग खेतों में न जाएं, और जिससे कि आप लोगों की जान माल की क्षति न हो, और ताकि भविष्य में भी इस तरीके की कोई घटना न पुनरावृत्त हो, इसके लिए भी सबसे मेन ग्रामीणों को भी जागरूक करना है। और जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, घर भी काफ़ी दूर दूर हैं और यहाँ पे थोड़ा शांत माहौल है, जिसकी वजह से भी जंगली जानवर शांत माहौल की तरफ आकर्षित होता है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, जिससे हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जहां तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली है। बारिश की वजह से पहाड़ी व मैदानी इलाकों में ठंड की भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिससे फसलों के भारी नुकसान होने की संभावना है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे करती है, जो विफल होते नजर आ रहे हैं। सरकार और अधिकारियों की उदासीनता के चलते कई अभिभावक भी निजी स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू में स्थित आदर्श बाल अकेडमी स्कूल के सामने आया है, जिसमें स्कूल संचालक द्वारा कक्षा
10 एवं 8 में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों के अभिभावकों द्वारा परेशानी के चलते फीस जमा नहीं की गई तो स्कूल संचालक ने इन दोनों बहनों को परीक्षा में बैठने से वंचित करते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शिखर भट्ट अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रबंधक से बात की। वहीं स्कूल प्रबंधक टी चंद्रा ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। संवाददाता कैलाशवाल की रिपोर्ट। आज ये एक बार बैठ के फिर एक साथ ही कर लेंगे ना उन्हें। हाँ, इनके बच्चे हमसे क्यों नहीं आए? आपने आने दिया हो तो आए ना। इनको हमने नहीं दिया है। मैं इनके मन में हूँ। ये आपको मुझे ये बताओ पहले बच्चों को 2 दिन भेजा फिर कहा अब जब इन बच्चों से फिर कहाँ है? इतना पेमेंट कहाँ पर है? पेमेंट कहाँ है? तो ये क्या है फिर? ये पेमेंट ड्यू है। ये मिसका क्या ऊपर? चाहते हैं कि मैं प्रशासन बीओ से लेके सब बुला लूं, तो आप वो चाहते थे मैं वो भी कर लूं। आज सीएम साहब आप हमें ये मत बताइएगा कि ये नियम कानून इस तरीके से और इस तरीके से अब्सेंट है और अब्सेंट है प्रिंट करके दिन पे absent है। वो आपके मुंह के सामने कह रहे हैं ना। आपने वो भी बात पहले नहीं इसका की बात है कीजिए ना। हमने कह रहा हूँ कि अगस्त के बाद यदि इनके पास ऐसा नहीं था, हम मान लिया ठीक है हमारी गलती है कि साहब हम इनको जो है फिगर उसके नहीं आने दे रहे। तो इनको जो है ये कहने का मतलब है, मतलब आपका फिर से ये कहने का मतलब है कि अगर पैसे नहीं देते आपने एक बच्ची का भविष्य खराब कर दिया। नहीं कर दिया आपने? बिल्कुल नहीं, हमने नहीं किया है, खुद इन्होंने किया है। वो साहब आपसे फिर बोल रही है उसी बात को। जब भी मैं फॉर्म भरने आई, जब भी मैं कुछ करना आई, इनकी बात को ये तो 2 बच्चों का भविष्य ऐसे खराब होगा। हमने नहीं किया। ये तो किसने किया? पेरेंट्स जब यहाँ आए आपके मामला ये है कि एक यही स्कूल में 10th की छात्रा है और एक 8th की छात्रा है। दोनों बहनें यहीं इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उस कारण वो फीस जमा नहीं कर पाए। तो स्कूल प्रशासन ने उनको फीस जमा ना करने पर एक को 8th की परीक्षा से वंचित किया, एक को 10th की परीक्षा से वंचित किया। और उनका जो एंट्री कार्ड होता है वो संभाल के अपने पास रखा हुआ था और फीस के चक्कर में उन लोगों का पेपर देने से उन दोनों बहनों को वंचित कर दिया। अभी हम लोगों ने जो है उनसे बात हो चुकी है। 8th की जो बच्ची है उसके वो पेपर कल से कराएंगे और जो 10th वाली लड़की है उसके भी पेपर होंगे। लेकिन यह है कि उसका एक परीक्षा इनके पैसों के कारण छूट गया, तो वो उसके लिए बीओ या एसडीएम साहब से जैसी भी बात हो सकेगी वैसे हम प्रयास करेंगे। सरकार तो अपनी तरफ से देखिए पूरी व्यवस्था करके रखती है, हर प्रकार से सरकार बराबर काम कर रही है। लेकिन ऐसे विद्यालय जो ये चल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को ही बंद कर देना चाहिए जो सरकार की नीतियों को मानने के वो नहीं है। अभी स्कूल के खिलाफ अब आगे से जो है इसमें पूरा प्रदर्शन होगा। आगे जो है अभी एसडीएम साहब से बात होगी। आज सीएम साहब भी आ रहे हैं। सीएम साहब से जो है डायरेक्ट स्कूल की लिखित शिकायत की जाएगी और वहीं पर सारे अधिकारी होंगे जिनसे हाथों हाथ सारे अधिकारी को अगर जितना हो सकेगा इस स्कूल को हम अगर लाइसेंस भी निरस्त करने की अगर स्थिति बनेगी, क्योंकि आज इन्होंने एक बच्चे का भविष्य खराब किया है, कल को फिर किसी और का खराब कर सकते हैं। नहीं बैठने से अब जो है इन 2 बच्चों को जो ये आर्या है समारिया, एक नाम तो मुझे कम्प्लीटली मुझे पता नहीं है क्योंकि वो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर मैडम ही ज़्यादा इस मामले में। लेकिन जहाँ तक है कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो नियम के तहत फीस से जो है वित्तीय विहीन विद्यालय है। जो भी जो है जितने भी सारे खर्चे हैं, टीचर्स का पेमेंट है, ये सब कुछ सारे जो है अभिभावकों की फ़ीस से ही चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि साहब हमारे फीस के जो है मतलब फीस जमा न करने के कारण या फीस की को मतलब ज़्यादा उजागर करके हमारे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमने अभी परसों ही एक बच्चा अंगद आया था हाई स्कूल में, उसको हमने यहाँ से 10:30 बजे जो है स्पेशली जो है हमारा प्रिंसिपल जो है वहाँ जसा गंजा स्कूल गया है जहाँ इनका सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके और उनको 10:30 बजे जो है उसके एग्ज़ाम में उसको एंट्री करवाई है। तो इस तरीके से जो है ये कहना गलत है कि आप जो है एग्ज़ाम में फ़ीस के कारण हम उनको वंचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम फ़ीस के लिए तो कहेंगे ही ना, हम बच्चों को अपनी फ़ीस के लिए तो कहेंगे ही। पहले का प्रवेश पत्र लेना जो है, जैसे इनकी फेयरवेल पार्टी हुई थी, फेयरवेल पार्टी में जो है ये तो फेयरवेल पार्टी में भी नहीं आए बच्चों को जो फेयरवेल दिया जाता है, उसके बाद जो है इनके ग्रुप में सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जो भी चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब और बच्चे हैं, और बच्चों को तो जो लेके गए हैं तो उनको तो हमने ये नहीं कहा कि आप आओ और ले जाओ। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी इनकी बच्चों की फेयरवेल पार्टी में उनसे कहा था कि इस तिथि को आप आ जाइए और अपने जो है प्रवेश पत्र ले जाइए और दे कम।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें अल्मोड़ा की सिविल लाइन एवं एटीपी योजना के निर्माण में हो रही लापरवाही में तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गई है। वर्तमान में जाखन देवी क्षेत्र के सिविल लाइन हेतु एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। संवाददाता हिम्मत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। रामनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत फ्री पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन नलों में एक बूंद भी पानी ग्रामीणों को नहीं मिला है तथा सरकार की योजना साल भर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। फ्री नलों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। फ्री नलों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। जल संस्थान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जल संस्थान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फ्री नलों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। महंगे बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। महंगे बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जल संस्थान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जल संस्थान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्री नलों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। फ्री नलों में पानी दो, पानी दो। माफ करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल संस्थान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जल संस्थान मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फ्री नल देने की बात कही थी और फ्री में जल देने की बात कही थी। इनकी ये योजना एक साल में ही दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे आज लोगों का इतना हुजूम यहाँ पर आया है। जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है उनके वहाँ भी जो है 20-20 हज़ार के बिल आ रखे हैं, और जो नए कनेक्शन होते हैं उन कनेक्शनों में जो तिमाही और छमाही बिल होता है, जो मात्र 800 रुपये हुआ करता था, वो बिल आज बढ़कर 7,000 रुपये तक आ रहा है, 10,000 रुपये तक आ रहा है। तो आज हमने इनसे ये पूछने के लिए जल संस्थान में हम आए थे और तालाबंदी हमने की। हमने सारे अधिकारी कर्मचारियों को बाहर निकालकर हमने इनसे पूछा कि आखिर इतना बिल कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। जिस घर में नल में एक बूंद पानी का भी नहीं आया उसका भी बिल बढ़कर आ रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से इतना बिल जमा करेगा? जो सुबह मजदूरी करता है और शाम को रोटी खाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है कि 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिल ये लोग कहाँ से भरेंगे। जिसको लेकर बिजली के बिलों को माफ करने को लेकर आज हमने यहाँ पर दफ्तर में तालाबंदी की और धरना प्रदर्शन किया है। यदि ये बिल माफ नहीं किए गए तो हम जनता के साथ मिलकर रामनगर में आंदोलन करेंगे। अगर जल योजना का कोई भी 20 से 25 हज़ार का नहीं आया है, जो 20 से 25 हज़ार वाले जो बिल की बात हो रही है वो पूर्व के बिल हैं, जिनके पूर्व से कनेक्शन है, उनके द्वारा जो है वो पेयजल जमा नहीं किए गए। क्योंकि ये मार्च का महीना चल रहा है, हम लोगों को वसूली के लिए विशेष जो है वो प्रयास करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे जो बकायेदार हैं उन पे ही जो वसूली के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हर घर जल का कोई बिल 20 हज़ार का प्रेषित नहीं किया गया है। वो कुछ एक बिल ऐसे जरूर हैं जहाँ की कनेक्शन पूर्व में किए जा चुके थे, उनके बिल अब प्रेषित किए गए हैं और जो बिल है वो विभागीय टैरिफ के अनुसार ही प्रेषित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार के बजट को लेकर आज हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाश की जाएंगी। साथ ही किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो घंटों का सफर होता था वो सिमट कर जो है वो 6 घंटे से सिमट कर 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो सफर आ गया। अकल्पनीय लगता है कि देहरादून से दिल्ली की दूरी केवल 2.5 घंटे में 2024 में पूरी होगी, जो आज भी 3.5 घंटे से कम में पूरी नहीं होती है, जो पहले 5.5 से 6 घंटे उसका लाभ मिला। मुझे याद पड़ता है हरीश रावत जी की सरकार थी, मोदी जी देहरादून में शिलान्यास के लिए आए थे ऑल वेदर रोड के लिए, और उस समय में आप सब पत्रकार बंधु जानते ही हैं, मीडिया में उस समय हरीश रावत जी के जो बयान थे कि इस यहाँ ऑल वेदर की जरूरत क्या है, औद्योगिक पैकेज मांगा वो पैकेज मिला हमें, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जबकि वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, यहाँ की कांग्रेस की सरकार थी। विकास के मुद्दों को लेकर जब राजनीति चालू हो जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। और बैरियर्स को तोड़ा, अगर तोड़ा तो भारतीय जनता के कारण से भी हरीश रावत जी की सरकार उस समय में गई कि भी कैसा राजनीतिक दल है जो राज्य के विकास का विरोध कर रहा है, और इतनी कमजोर इच्छा शक्ति के लोग थे उस समय। कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत जी की सरकार बनी थी, अपने विषय को भी जो है वहां पर दिल्ली में जाकर रख नहीं पाए, जिसको एनडी तिवारी जी के समय में दिया गया था उसको मनमोहन सिंह जी के समय में कांग्रेस की सरकार में औद्योगिक पैकेज समाप्त कर दिया, और नहीं तो कहीं से कहीं हमारा विकास। और हमने जो अपनी घोषणा पत्रों में बहुत सारी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं पर हमने अमल करना प्रारंभ किया। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है, और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है, और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। एक साल में ऐतिहासिक उपलब्धियां जो उत्तराखंड में हुई हैं, और मैं समझता हूं कि जो पिछली हमारी जो घोषणाएं थी उनको पूरा करने में, चाहे वो हमारा पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, और उसमें तेजी से आपको जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सड़कों के जो हमने शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन प्रारंभ हो गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी योजनाएं थी वो पूर्ण गति की तरफ जो आगे बढ़ रही हैं और पूर्ण हो रही हैं, और मैं समझता हूं जनता के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। विपक्ष का आरोप है कि एक साथ तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, इतना कुछ काम नहीं हुआ। विपक्ष अभी तय नहीं कर पा रहा है कि उनको आपस में जो है उनका अपना तालमेल क्या है क्या नहीं है। विपक्ष मेरी समझ से इसलिए परे है कि विधानसभा के अंदर उसको बहस करनी चाहिए थी, अपने विषय रखने चाहिए थे, सिवाय हो हल्ले के, कागज फेंकने के, विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा विपक्ष ने और कुछ किया नहीं है। सीएम धामी आज पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने G20 बैठक के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट के बाहर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा दूर से, सर पीछे आप थोड़ा सा। पीछे लो, पीछे पीछे हो, पीछे हो। जी सर।
हाथ डालो, बाकी लोग हाथ डालो। आप खाली आप हाथ लगाइए भाई, हेलो आप हाथ लगाइए, अकेले करिए। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।